नमस्कार, आप देख रहे न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या नगरी में बना प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर फिर से नए रूप में दुनिया के सामने आया है। इस बार प्रभु श्री राम के महल के शिखरों पर सोने की आभा मंडल ने शोभा बढ़ाई है। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के दरवाजे और उनके सिंहासन पर चढ़ा सोना अद्भुत छटा बिखेर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। गूंजे मंत्र, बजी हर शंख ध्वनि। प्राण प्रतिष्ठा बनी आत्मा की वाणी। जग में सबसे पूजनीय नाम। शंख बजे, दीपों की हो गई लड़ी। राम दरबार में छाई खुशियों की झलक। प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या एक बार फिर नई इबारत लिखने जा रही है। तीन जून से 5 जून तक श्री राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम के दरबार सहित 8 नए देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का वैदिक अनुष्ठान आयोजित किया जा रहा है, जिसके चलते हुए अयोध्या नगरी में एक बार फिर आस्था की गूंज सुनाई दे रही है। प्राण प्रतिष्ठा 2 के भव्य आयोजन ने अयोध्या को एक बार फिर देश भर के श्रद्धालुओं, संतों और धार्मिक नेताओं का केंद्र बना दिया है। यह आयोजन जो राम मंदिर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता का और अधिक गहराई से स्थापित कर रहा है, वो भारत की धार्मिक परंपराओं का एक अद्वितीय प्रतीक बन चुका है। राम लेकिन जान की ये कहना रहे कहना, ये कहना रहे कहना, जग में सबसे ऊंचा नाम, जग में सबसे पूजनीय नाम, जग में सबसे सुंदर नाम। चंदौली के प्रसिद्ध आचार्य पंडित जयप्रकाश की अगुवाई में 101 वैदिक आचार्य अनुष्ठान को पूर्ण कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम परंपरागत वैदिक विधियों के मुताबिक होगा। इसमें अयोध्या के प्रमुख संतों, आचार्यों, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारी भी भाग लेंगे। 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन में हिस्सा लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा पार्ट 2 कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर 2 जून को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ये यात्रा सरयू तट से संत तुलसी घाट से शुरू होकर हनुमानगढ़ी रंगमहल होते हुए श्री राम मंदिर परिसर पहुंची। यात्रा में 400 से ज्यादा महिलाएं सरयू जल से भरे कलश लेकर शामिल हुई। बता दें कि अयोध्या का भव्य राम मंदिर भारत का पहला ऐसा मंदिर है जिसका शिखर स्वर्ण से सुशोभित किया गया है। दरअसल स्वर्ण शिखर को सनातन परंपरा में समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि इस आयोजन के बाद नवंबर और दिसंबर में एक और विशाल समारोह आयोजित होगा। यह आयोजन पिछले साल 22 जनवरी को हुए आयोजन से भी भव्य होगा।
प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू पूजन, प्रायश्चित कर्म, सप्त मंडप निर्माण और देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन 5 जून को दिन में 11:15 अथवा 11:20 से प्रारंभ होगा और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। तत्पश्चात भोग और आरती होगी। 5 जून को ये कार्यक्रम दोपहर 1 बजे तक पूरा होने की पूरी अपेक्षा है, उम्मीद है। इसके बाद माननीय ये हम आपको बता दें, 5 जून को गंगा दशहरा का पवित्र पर्व है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। एक दूसरा संयोग है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है कि वो 5 जून को पधारें। उन्होंने स्वीकार किया है और योगायोग कि 5 जून ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी है। इस प्रकार सभी मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो जाएगी। गौरतलब है कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अब 5 जून को और वैदिक अध्याय जुड़ने जा रहे हैं, जो अयोध्या को विश्व धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर और भी प्रमुखता प्रदान करेगा। सभी शिखरों पर कलश पर सोना चढ़ाया गया है। राजा राम के साथ 7 और उप मंदिरों में भी स्थापित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। परकोटा के ईशान कोण पर शिवलिंग, अग्निकोण पर प्रथम पूज्य श्री गणेश, दक्षिण भुजा के मध्य में महाबली हनुमान, नैऋत्य कोण में प्रत्यक्ष देवता सूर्य, व्याय कोण में मां भगवती, उत्तरी भुजा के मध्य में अन्नपूर्णा माता के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मुख्य मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार और परकोटा के दक्षिण पश्चिम कोने में शेषावतार प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 16 महीने बाद राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 16 महीने बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा पार्ट 2 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थापित राम दरबार की सभी मूर्तियों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। वेदी पूजन, सप्त मातृका पूजन, योगिनी पूजन, वस्तु पूजन, क्षेत्रपालक पूजन, नवग्रह पूजन, यज्ञ कुंड संस्कार और पंच वारुणी हवन से पूजन किया जाएगा। राम लला आए हैं, राम लला आए हैं। 2 जून को सरयू तट से मातृशक्तियां जल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के बाद 3 दिनों तक पूजा, भोग और आरती के साथ आयोजन पूरा होगा। सभी अनुष्ठान 2 दिन सुबह 6:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे। 5 जून को सुबह 6:30 बजे अनुष्ठान प्रारंभ होकर 11:20 तक चलेगा। 5 जून को सुबह 11:25 से 11:40 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसी अभिजीत मुहूर्त में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मुख्य यजमान बनेंगे। राम ने कंचन की ये कहना रहे कहना, ये कहना रहे कहना, जग में सबसे ऊंचा नाम, जग में सबसे पूजनीय नाम, जग में सबसे सुंदर नाम। 22 जनवरी 2024 को हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य यजमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र यजमान बने थे। इस बार भी उन्हें ही ये जिम्मेदारी मिली है। हालांकि इसमें एक बड़ा बदलाव और है, वो ये कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की थी। इस बार
सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गंगा दशहरा के दिन आयोजित होने वाले इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संक्षिप्त रखा गया है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। दर्शन कर रहे हैं हम लोग। राम मंदिर एक सपना था। पहले आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ पाए थे, बहुत कोशिश किए थे कि आ जाए, लेकिन नहीं आ पाए थे कुछ ऑफिस की वजह से। लेकिन अभी दूसरी बार ये आए हैं, हमारी बहुत सौभाग्य की बात है। रामलला का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी भी जाना है हमें। मैं पूरी फैमिली के साथ अपने आई हूँ रामलला के दर्शन करने के लिए। हमें बहुत खुश हुआ जाके यहाँ पे, इतनी जनता को देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पूरे विधि विधान से करेंगे। 3 से 5 जून तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम में किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया है। कार्यक्रम भी कम समय में पूर्ण किया जा रहा है। रामलला के पटवारी चंपत राय ने साफ साफ कहा है कि राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कोई भी आमंत्रित नहीं है। जैसा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 8000 लोगों को आमंत्रित किया गया था। प्राण प्रतिष्ठा का ये अर्थ न मान लिया जाए कि सारा देश, पास पड़ोस के लाखों लोग इस अवसर पर इस आयोजन को देखने के लिए अयोध्या आ जाएं। अन्य ये किसी को भी बुलाया नहीं गया है। बड़ा कार्यक्रम करना मौसम के कारण संभव नहीं है। आप जैसे अपनी परिस्थिति के अनुसार दर्शन करने आते हैं वैसे ही आए। प्राण प्रतिष्ठा के कारण 5 जून को आप लोग यहाँ पधार कर अनावश्यक परेशानी में न फंसे। इस बार भले ही प्रभु श्री राम के पटवारी ने किसी को नहीं बुलाया है, लेकिन प्रभु श्री राम के भक्त इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बनने के लिए खुद अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं। ऐसे में दूधिया रोशनी से नहाए प्रभु श्री राम का महल अलौकिक छटा बिखेर रहा है, जिसे देखकर भक्त राम राज्य महसूस कर रहे हैं। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ख्याति ही कुछ ऐसे है। रामलला आए हैं, रामलला आए हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। अयोध्या नगरी में बना प्रभु श्री राम का पहला ऐसा मंदिर जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। हालांकि देश में पहले से कई ऐसे मंदिर मौजूद हैं जिस पर मढ़ा सोना अपना छटा बिखेर रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर और सोमनाथ मंदिर के साथ ही अयोध्या का राम मंदिर भी उसी लिस्ट में आकर खड़ा हो गया है। सोने की चादर में लिपटा भव्य राम मंदिर अलौकिक और अद्भुत दृश्य दिखा रहा है। प्रभु श्री राम के भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, मंत्रमुग्ध कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या नगरी में बने भव्य राम मंदिर की अलौकिक छटा और दिव्यता तो लोग पिछले साल ही देख चुके हैं। परंपरागत नागर शैली में तैयार किए गए राम मंदिर की सुंदरता देखने योग्य है। नेपाल से बहुत बड़े संख्या में महाराज जी के हम सब भक्त समुदाय हैं, शिष्य हैं, यहाँ आए हुए हैं। हमें ये सौभाग्य मिला इस बार कि महाराज जी के इस वर्धापन महोत्सव में सहभागी होने की और अपनी भक्ति प्रस्तुत करने की सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बार की महाराज जी की जो वर्धापन महोत्सव है, अकेला भारत नहीं, समूचे नेपाल भी मना रहा है। ये परम सौभाग्य है और संत कृपा ही सबसे बड़ी बात है। 3 मंजिला मंदिर में प्रथम तल पर श्री राम दरबार बनाया गया है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर रामलला की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी ने पिछले साल की थी। अब 16 महीनों बाद जब मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है, तो राम मंदिर परिसर में बने बाकी मंदिरों में भी प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं।
नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप, इन 5 मंडपों से होकर भक्त मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। राम ने कंचन की ये कहना रहे कहना, ये कहना रहे कहना, जग में सबसे ऊंचा नाम, जग में सबसे पूजनीय नाम, जग में सबसे सुंदर नाम। जबकि मंदिर के चारों ओर 732 मीटर लंबे और 14 फीट चौड़े परकोटे में कोई छोटे छोटे मंदिर बनाए गए। ये मंदिर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति और भगवान शिव को समर्पित किए गए। जबकि परकोटे के दक्षिण भुजा में हनुमान जी का मंदिर है। इस बार प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने के बाद सभी देवी देवता अपने अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इस सब के बीच ताजा चर्चा सोने की है। मंदिर में इन प्रतिमाओं की स्थापना के साथ साथ मंदिर के शिखरों पर सोने की परत भी चढ़ाई गई है। जानकारी के मुताबिक पिछले 4 सालों में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को राम भक्तों ने करीब 20 किलो सोना दान किया है। राम मंदिर के मुख्य शिखर के 10 फीट हिस्से को सोने से मढ़ा गया है। यह हम लोगों के सौभाग्य का विषय है कि 5 तारीख को ही जो और परकोटे में मंदिर बनाए गए हैं उनकी प्रतिष्ठा है और उनका पूजन है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही उसका उद्घाटन होना है और ये हम लोगों की सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से अयोध्या को संवारने और सहेजने का कार्य, अयोध्या को दिव्य बनाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के निरंतर होता चला जा रहा है। उनके प्रयासों से अयोध्या को नित्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से उनके मन में भगवान के प्रति, अयोध्या के प्रति प्रेम है, तो कुछ भी घोषणा कर सकते हैं, कुछ भी सहयोग दे सकते हैं। भव्य राम मंदिर के हर एक दरवाजे पर 3 किलो सोने की परत चढ़ाई गई है। राम मंदिर के प्रथम तल पर 6 विशाल दरवाजों पर कुल 18 किलो सोना चढ़ाया गया है। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर लगे 14 विशाल दरवाजों पर 42 किलो सोने की परत चढ़ाई गई है। राम दरबार के सिंहासन को भी सोने से मढ़ा गया है। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर 3 से 4 किलो सोने की परत चढ़ाई गई है। ये कहना रहे कहना, ये कहना रहे राम लाला आए हैं, और राम लाला आए हैं, और राम लाला आए हैं। ये कार्य न सिर्फ सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये संपूर्ण मंदिर परिसर की आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी जागृत करता है। मंदिर में बने दरबार की खास बात तो ये है कि यहाँ भगवान राम और माता सीता सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके समीप लक्ष्मण और शत्रुघ्न हाथ में पंखा लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं हनुमान जी और भरत चरणों में बैठे हुए हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर पर चढ़ी सोने की परत ने स्वर्ण आभा बिखेरी है। इस बार 13 वर्ष है जयंती का। आगामी 5 जून से और 11 जून तक महोत्सव का आयोजन रखा गया है, जिसका उद्घाटन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय योगी श्री आदित्यनाथ जी महाराज जी 5 जून को करेंगे। इसमें हमारे अयोध्या के और अयोध्या से बाहर भी जो हमारे पूज्य संत महापुरुष हैं पधारेंगे और उसी क्रम में सायंकाल में कथा का आयोजन, जो कि सरयू महात्म, अयोध्या धाम, संत और नाम की महिमा के ऊपर हमारे हनुमत निवास के महंत पूज्य मिथिलेश नंदनी शरण जी के द्वारा कथा सत्र का आयोजन है। उसके उपरांत संध्या काल में ही सरयू जी के ही तट पर रामपड़ी पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें समग्र अयोध्या और बाहर से भी श्रद्धालुजन जो पावन सलिला मां सरयू के नित्य दर्शनार्थी हैं, उनके चरणों में प्रीति रखने वाले हैं,
ऐसे लोग सम्मिलित होंगे। ऐसा नहीं है कि देश में किसी मंदिर पर पहली बार सोने की परत चढ़ाई गई है। देश में कई ऐसे मंदिर मौजूद हैं जिन पर स्वर्ण आभा पहले से ही बिखर रही है। तमिलनाडु के वेलोर जिले में बने महालक्ष्मी मंदिर पर 1500 किलोग्राम सोने की परत चढ़ाई गई है। इसमें सोने की परत को तांबे की प्लेटों पर लगाया गया है। सोने की परत चढ़ाने के लिए मंदिर कला में विशेषज्ञता रखने वाले कारीगरों को लगाया गया था। 101 से ज्यादा क्षेत्र में फैले इसके मंदिर के निर्माण में 7 साल का समय लगा था। कालीघाट मंदिर में 24 कैरेट सोने से बना 50 किलोग्राम का मुकुट है, जिसे मंदिर के ऊपर स्थापित किया गया है। इसके साथ ही मंदिर में करीब 250 किलोग्राम चांदी भी चढ़ाई गई है। इसे राजस्थान के कारीगरों ने बनाया है। कालीघाट मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध काली मंदिरों में से एक है। ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। भक्त इस जगह पर बहुत उत्साह और आशा के साथ आते हैं। कामाख्या मंदिर पर कुल 19 किलोग्राम सोना चढ़ा है, जिसे मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दान में दिया है। ये सोना मंदिर के मुख्य गुंबद को सजाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर को 1777 में इंदौर की रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के गुंबद पर करीब 800 किलो सोना चढ़ा है। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने 1 टन सोना दान किया था, जिसे बाद में मंदिर के 2 गुंबदों पर चढ़ाया गया। 2021 में गर्भगृह के अंदरूनी दीवारों को ढकने के लिए 37 किलो सोना लगाया गया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के शिखर के कई हिस्से भी सोने से मढ़े हुए हैं। सोमनाथ मंदिर के शिखर को सोने से सजाने में करीब 140 किलोग्राम सोने का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर का गर्भगृह, 2 दरवाजे, शूल और भगवान शिव का डमरू सोने से मढ़ा हुआ है। ऐसे ही देश में ढेरों मंदिर हैं जिन पर सोने की परत चढ़ी हुई है। अब उन मंदिरों की लिस्ट में अयोध्या में बना श्री राम का भव्य राम मंदिर भी हो गया है। ऐसे में राम भक्तों के बीच उत्साह देखते ही बन रहा है। सोने के आवरण में लिपटा प्रभु श्री राम का मंदिर राम नगरी के साथ साथ पूरी दुनिया में छटा बिखेर रहा है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने, यानी कि राम का नाम सर्वोपरि है। और जब राम सिया के साथ हो तो कहने की बात ही क्या है। तो दूसरी जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम दरबार की हो रही है। आप भी जाइए अयोध्या, भगवान श्री राम के दर्शन कीजिए, लेकिन एक ही साथ एक ही दिन नहीं जाना है, क्योंकि व्यवस्था बनी रहे ये भी हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल इस खास प्रस्तुति में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।